नहीं, मैं इस मिंबर से खड़े होकर आज भी ये चैलेंज कर सकता हूँ, हमारे इस मुल्क में बहुत से छोटे दज्जाल आए हुए हैं, हमारी बातें पहुंचती हैं। अरे चिट्ठी निकाल करके बाबा बताए ढकोसला, तू क्या चीज लेकर के आया था? ये तो रोज के बच्चों के खेल हैं। कौन सी चिट्ठी, किसके बारे में? तो सारे कर रहे हैं। उन छोटे दज्जालों से मैं कहता हूं, आ जाओ एक बार वरंगल की सरजमीन पर। चिट्ठी उट्टी से नहीं खेलते, चिट्ठी पेपर उसकी इसकी बातों से नहीं खेलते। आओ यहाँ साहबे सज्जादा आज भी बैठे, कहानियां नहीं है। बाप दादा वो करते थे, बाप दादा ये करते थे, कहानियां नहीं है। आओ हाथ में तुम भी एक सलाख ले लो, ये भी ले लेते। बहुत खूब, बहुत खूब। और खुद से नहीं, तुम इनको डालो, ये तुम्हें डाले। सह सको तो फिर हम भी देख ले। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीजों, ये वो आस्ताने हैं जहां आज भी हिदायत के नूर फैलते हैं। देखने वालों की निगाहों की कसूर है। अक्सर होता क्या है मैं आपको बताऊं, इंसान के जिस्म के अंदर इतनी अल्लाह की निशानियां हैं जिसे वो खुद नहीं समझ पा रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं किस लिए कह रहा हूं, तवज्जो। वरंगल की सरजमीन में रह रहे आप, काजी बेट, ये वो मुकद्दस जगह जहां पर बड़े बड़े औलिया आपके इर्द गिर्द आराम कर रहे हैं। होता क्या है, हमारे अंदर की निशानियां हमें नजर क्यों नहीं आ रही? ये जो हम दो टांगों पर खड़े हैं ना, ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन होता यह है कि रोज जिस चीज को हम देखते हैं तो उसे वो ताज्जुब नहीं लगता है। तुम्हारा ये चलना फिरना दो टांगों से इतने पूरे जिस्म को लेकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन तुम्हें वो लगता नहीं, क्योंकि रोज देख रहे हो, रोजाना देख रहे हो। आपको ये पता नहीं है, आपकी ये पलकों का झपकना उठना, कभी कभी इसकी तरफ तवज्जो किया? साइंस ने इस पर सालों तहकीक की है। अगर ये बंद हो जाए तो इसको बिल्डोजर से खींच करके भी सही नहीं कर सकते, है इतनी पतली सी ये पलकें तुम्हारी। और अगर ना बंद हो तो खींच के भी नहीं बंद कर सकते। लेकिन बगैर किसी स्प्रिंग के ये रोजाना पता नहीं कितनी मर्तबा झपकती है, उठती है। इसके अंदर कौन सी ताकत है? ये अपने आप में एक निशानी है अल्लाह ताला की आयात में से। हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, क्यों? रोज चीज हो रही है। जो चीज हैबिटेट है, आदत में आ गई है, वो इंसान को ताज्जुब नहीं लगती। शायद ऐसी ही कुछ बातें हैं, औलिया आपके इर्द गिर्द फैज खूब लुटा रहे हैं और तुम्हारी नजरें वहां तक नहीं जा रही, देख नहीं पा रहे। इसीलिए किसी ने सच कहा है, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैं लफ्ज़े बयाबानी सुनता हूं तो एक अजीब एहसास होता है। तो जंगल को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, लेकिन अल्लाह वाला जिस जंगल में बैठ जाए वो शहर से भी बेहतर बन जाता है। फिर वो बयाबान लफ्ज ही रह जाता है, हकीकत में नहीं होता। इन औलिया कामिलीन को अल्लाह ताला ने वो असर अता फरमाया है और बड़ा फख्र है मेरे अजीजों। मैं आपको आपकी हैसियत गिनाते हुए आता हूं। सबसे पहली फख्र की बात यह है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। दूसरे ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। तीसरे ये है कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में बनाया। चौथे ये है कि उम्मत में भी बहुत सारे तिगड़मबाजियां इधर के उधर के, अल्लाह ने उसमें सुन्नी बनाया है, सुन्नी बना कर रखा है। मेरे अजीजों, उस पर मजीद ये है कि अल्लाह ताला ने औलिया के अदब करने वाली जमात में रखा है। तुम कैटेगरी के एतबार से देखा जाए तो चुनिंदा हो, हर चीज में अल्लाह ताला ने तुम्हें उठा करके रखा है। ये डॉलरों और रियालों पर पलने वाली जमात नहीं है, ये आस्थानों के लंगर पर पूरी जिंदगी गुजारने वाली खौफ। फख्र है मैं इस बात पर, फख्र है।
अजीजाने गिरामी वक़ार, आज तक वो कौमें वहां तक नहीं पहुंच सकी जो पूरे रियाल के भर भर करके भरमार जिस पर हो रही हो, डॉलर जिनके ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं, वैसे भी मौलवी हैं बाहर से, चाहे वो अमेरिका से लाने वाले, ईरान से लाने वाले या सऊदी से लाने वाले, अपनी अपनी जमातें चमकाने की कोशिश करते रहे। 100 साल में भी वो वहां तक मेहनत करके नहीं पहुंच पाए। इन दुर्वेशों ने अपने पास बिठा करके जिसको पहुंचा दिया था बगैर किसी रियाल के। यह हकीकी बात मैं कह रहा हूं। चाहे दुनिया आज भी पूरी ताकत लगा दे, अपना पूरा पैसा खर्चा कर दे, आपको पता है जब किसी के पास पावर आता है, ताकत आती है, तो सबसे पहले वो किसका मिशन रोकते हैं? औलिया का मिशन। उनको चलती फिरती जमातों से तकलीफ नहीं है। आज भी देखे इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम, वो भी कहता है, उसको भी तबलीगी जमात से कोई डर नहीं है। उनके यहाँ गैर मुजिर चीज है, गैर मुजिर है, कोई तकलीफ देने वाली जमात नहीं है, ये चलती फिरती है। फिर डर किससे है? कहा ये सुन्नियों से, ये जो रसूलुल्लाह के इश्क की बात करते हैं, ये जो मोहब्बत औलिया की बात करते हैं। वजह यह है कि यहाँ ईमान जोश खाता है, और अगर इनमें का एक भी खड़ा हो गया तो हजारों को सुला देगा। पूरी दुनिया ये इसी कौम को अपने निशाने पर रखती है। वजह यह है कि ईमान तुम्हारे पास है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा? तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है। तेरी गठरी ताकी है मतलब क्या है? शैतान तेरी ही गठरी चुराने के पीछे लगा हुआ है, और ऐसे में तू सो रहा है। शैतान को दूसरों की गठरी से मतलब ही नहीं। अरे हो तो मतलब, सब कुछ तुम्हारे पास है। ईमान तुम्हारे पास है, इश्क रसूल तुम्हारे पास है, इश्क औलिया तुम्हारे पास है, कुरान के आदाब तुम्हारे पास है, सही तफसीर तुम्हारे पास है, सही अहादीस तुम्हारे पास है। ये बेशबहा कीमती चीजें रखे हो तो तुम्हारी गठरी तो देखी गई है। इसको चुराने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। और ऐसे में आला हज़रत कहते हैं सोना मत, सोना मत, सूना बन है, सोना जहर है, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, 3 बार लफ्ज़े सूना है। सूना पास है, गोल्ड तुम्हारे पास है। सूना क्या है? गोल्ड, यानी गोल्ड तुम्हारे पास है, सूना बन है, यही बयाबान है। यानी बन कहते हैं जंगल को, वीरान जंगल है, ऐसे में तुम्हारे पास गोल्ड रखा हुआ है, और ऐसे वक्त में सोना नींद जहर है। उठ प्यारे, सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे। और उस वक्त आला हज़रत ये कहते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हाँ, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है। उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात और अर्ज करते हुए ये तमहीदी बातें कह रहा हूँ कि अल्लाह का करोड़ है एहसान है कि औलिया के आस्थानों से उसने हमें वाबस्ता रखा है। दुआ भी यही करो कि क़यामत तक हमारी नस्लें इन औलिया के गुलाम पैदा हो, सर उठाने वाला नहीं, इनके सामने अदब के साथ खड़े रहने वाला बंदा बनाया। जिन लोगों ने भी इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी मोली है, वो हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ये फरमान, मन आदा ली वलियन फक़द आदनतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूँ। किसकी है ये हिम्मत जो अल्लाह से जंग का इरादा करे? कौन है जो ये जुर्रत रखता है अल्लाह से वो जंग करे? मेरे अजीजों, आस्थाने हमारे जो औलिया कामिलीन के हैं, इस पर अब सारी दुनिया की नजरें, उनमें कुछ टोपी जुब्बे वाले भी हैं और कुछ कुफारो मुशरिकीन भी हैं, और दोनों इन आस्थानों से बुग़्ज़ और दावत रखने वाले।
इनके दिलों के अंदर इन औलिया की दुश्मनी है। अब तो देखो अजमेर मुअल्ला की तरफ उंगलियां उठाई जाए, ये कहां कहां ढूंढेंगे, जहां खोदो वहां कुछ न कुछ मिल जाए, बस ने होता ही नहीं है। हमसे एक मीडिया वाले ने ये इंटरव्यू लिया था और मैंने कहा था कि भाई यहाँ इतनी सब जो पुरानी पुरानी इमारतें दिखती हैं सब पर दावा ठोक देते हो, औलिया के आस्थाने वो थे ये थे, दुश्मनी किस बात की? दुबई जाते हो वहां भी दावा ठोक दो, ये बुर्ज खलीफा नहीं ये बुर्जेश्वर है। चाहे हो सकता है कहीं पर क्या रखा है औलिया की दुश्मनी से, इन आस्थानों की दुश्मनी से। तारीख मौजूद है, उस गरीब नवाज को पूरी ताकत लगा करके ये यहाँ से भेजना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, न वो उठाए जा सके न ही बुझाए जा सके, बल्कि अल्लाह ने आज हर दिल पर उनकी हुक्मरानी पैदा फरमाई। हाँ, उस जमाने में एक मामला भी पेश आया था कि सरकार गरीब नवाज को हर तरह से तकलीफें दी जा रही थी। उस मर्द दुर्वेश को उठाने के लिए जादू का सहारा, ताकत का सहारा, लड़कियों का सहारा, सब कोशिशें हो गई थी। फिर एक बड़े साधु को, बड़े पंडित को, पुजारी को, जो जादू के बहुत सारे गुर जानता था, उससे जाकर पैसे वालों ने कहा कि इस दुर्वेश को यहाँ से निकालो, अजमेर से कुछ तो करो। और सब ने जब कहा तो वो बड़ा सन्यासी रहा है, बहुत पढ़ा लिखा, और तारीख में उसका नाम भी रामदेव बताया गया। एक आंख वाला नहीं, पुराना वाला। और उस वक्त उससे जाकर के कहा गया तो उसने अपने चेलों को जमा किया, 500 चेलों को। कहा चलो उस दुर्वेश को मैं अभी मंत्र ऐसे सिखाऊंगा कि वो निकल के भागेगा यहाँ से। मंत्र सिखा करके लाया गया। उस वक्त सरकार गरीब नवाज अना सागर की एक झोपड़ी में रह रहे थे, खीमे में चंद खुद्दाम थे। आपके एक खादिम आए और कहा कि हुजूर गजब हो गया, बड़ी जमात आई हुई है मंत्र पढ़ते हुए, कुछ मंत्र वो लोग सीख करके आए, सुना है कि बड़ा जादू करेंगे और हमारा सब यहाँ से निकाल देंगे। सरकार गरीब नवाज ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये पावरफुल जुमला है, सुन्नियों हमेशा याद रखो, कोई हो या ना हो हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। यकीन रखो अल्लाह हमारे साथ है। आज की जितनी भी फूंकों से बुझाई जाने वाली ताकतें हों या हुकूमतें हों, ये चंद दिनों की बात हो सकती है। और फिर मैं अपने जुमले में कहूं तो कुछ देर की, बाकी का बोलने की जरूरत ही नहीं। वक्त आएगा, वक्त भी आएगा, दौर भी आएगा। सुनो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सरकार गरीब नवाज ने कहा घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ, आने दो। पूरी फौज आई। सरकार गरीब नवाज को कहा गया कि आप आओ, उनका मुकाबला करो। तो सरकार गरीब नवाज ने अपने जो खादिम थे 4-5, उनसे कहा, एक लकीर खींच दी, कहा तुम इसमें ही खड़े रहना, इसमें ही खड़े रहना। और खुद क्या कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिक्र था सरकार गरीब नवाज का। इसी असरा में बड़े साधु जी चेलों के साथ गुरु घंटाल आए हुए, और सारा मंजर देखने वाले लोग भी मौजूद हैं। साधु ने कहा था, जैसे ही मैं कहूं तभी मंत्र पढ़ना, जो सिखाया है, जो भी अगड़म बगड़म जो भी सिखाया, कहा मैं जिस वक्त ऑर्डर दूं तभी ये मंत्र पढ़ना, जादू असर कर जाएगा। तो सारे रेडी थे, तैयार थे। उधर सरकार गरीब नवाज खीमे से जैसी निकले, ओ अल्लाह अकबर, चेहरे के अंदर वो जमाल, पेशानी से निकलने वाला वो नूर, जिसे देखे तो अल्लाह के नबी याद आ जाए। हुसैनी जलाल है, हसनी वजाहत है, हैदर कर्रार की शबाहत है। गरीब नवाज जैसे ही बाहर खीमे से आए, आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र था। उसी असना में उधर से गुरु ने कहा, चेलों को जो मंत्र सिखाया है सब पढ़ो। सारे लोग एक साथ पढ़ो। सारे चेलों ने शुरू कर दिया, मगर वो मंत्र नहीं, पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने देखा और खुद्दाम भी देख रहे हैं, अरे ये सीख के क्या आए थे और पढ़ क्या रहे हैं। और मेरे अजीजों, ये कोई जोक नहीं, लतीफा नहीं, तारीख की सच्चाइयां हैं। 500 लोगों ने कलमा पढ़ा था, तो जो सिखाकर उस्ताद लाया था वो कदमों में गिरा और कहा ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। मैं खुद भी वही कलमा पढ़ता हूं जो आपकी जुबान से निकलता है। सब बरसों तक सरकार गरीब नवाज की खिदमत किया और खिलाफत से भी सरफराज। सरकार गरीब नवाज मुरीद भी बनाए और खिलाफत से भी सरफराज किए। ये औलिया कामिलीन के आस्थाने हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, दीन जो फैला है, इस्लाम जो फैला है, आपको ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि आज का नौजवान ये समझता है कि गूगल से हमारे पास दीन आ गया है, इंटरनेट से दीन आ गया है। पता नहीं कैसे कैसे जोकर आ गए हैं इंटरनेट पर, नौजवान उनकी फिदाई बन गए। क्या रेफरेंस देता है, क्या नंबर बोलता है। वो इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। तुम इंजीनियरों के दीन पर हो कि गरीब नवाज के दीन पर हो? दीन प्लम्बर से, इंजीनियर से नहीं आया है। दीन आया है तो अफजल बयाबानी जैसे बुजुर्गों से आया है। दीन आया है तो ख्वाजा दक्कन से आया है। हमारे पास दीन आया। अरे इनको तो पेशाब का सलीका नहीं मालूम, जो दीन सिखाने के नाम पर बैठे हुए हैं। उन्हें किस चीज का सलीका है? ये औलिया पर भौंकने वाले लोग, आस्थानों की बेहुरमती करने वाले लोग, वो दीन के पैरोकार हो सकते हैं, दीन के अलंबरदार हो सकते हैं। मैं नौजवानों से कहता हूं, तुम्हें क्या हो गया? हर चीज को गूगल पे क्यों देखते हो? हर चीज को। मैंने अभी एक फतवा पढ़ा, बहुत बड़ा मुझे अच्छा भी लगा। जामिया अजहर मिस्र ने फतवा दिया 4-5 दिन पहले की बात। एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज बोल रहा है, हर चीज, सबकी नौकरियां भी खा रहा है। जो बोलो सब, असाइनमेंट पूरे, वकालत के केस डाल दो वो पूरे, प्रिस्क्रिप्शन डाल दो तो डॉक्टर की सारी बातें बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे नकली आदमी भी बन के बात कर रहा है। ऐसे में एक सवाल आया है कि एआई से कुरान की कोई आयत पढ़ करके उससे कहें इसकी तफसीर बोल, तो वो तफसीर कह रहा है, तफसीर बोल रहा है, क्योंकि जितनी लोडेड है उतनी तो कहेगा, जितना बताया गया वो सब बताएगा। लेकिन फतवा ये आया कि कुरान की आयत एआई से पूछ करके तफसीर हासिल करना जायज नहीं। इसको यहीं पर रोक दिया गया है। यही से मैं समझाना चाहता हूं, हर चीज वहां से हासिल करने वाली नहीं होती जो आप वहां से ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तमीज ही नहीं कर सकते, तो कैसे तुम दीन वहां से हासिल करोगे? हमारे बुजुर्गों ने दीन जो हासिल किया, कैसे हासिल किया? बायजीद बुस्तामी की माँ है, बच्चे को लेकर के आई उस्ताद के पास, कहा इसको अपने पास रख लीजिए, दीन सिखाई। कहा आप खुद भी आलिमा हैं, आप सिखाएं। कहा हम चाहते हैं कि बुजुर्गों से जो चला है वो मेरे बेटे के अंदर आ गया, खुद सिखा सकती, उस्ताद के पास ले जाकर के रखती हैं। दीन सिखाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए। बायजीद बुस्तामी की माँ उस्ताद से ये भी कह के आती है, मेरा बेटा मेरे बगैर सोता नहीं, अकलौता बेटा है और इसको मेरी आदत लगी हुई, चाहे कुछ भी बहाना करे घर मत भेजना, नहीं तो इसकी तालीम में फर्क पड़ जाएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है। दिन गुजरे, 2 दिन, हमें पता है मदरसों में जब ले जाकर के हमें शुरू में भेजा जाता था, कितने दिन तक रो रो करके गुजारते थे। माँ याद आए, बाप याद आए, भाई याद आए, बहनें याद आए, बहुत ये सारे हालात। और कितने तो बच्चे इसीलिए भाग चले जाते, रुक भी नहीं पाते। बायजीद बुस्तामी पढ़ते रहे। 8 दिन गुजरे थे, 8 दिन। तवज्जो चाहता हूं, उस्ताद से कहा कि मुझे माँ से मिलना है, छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद ने ऐसा कर दिया कि ये छुट्टी मिले ही नहीं उसको। कुरान याद कर रहा है, रोजाना 1 सफा सुनाता था, तो उन्होंने कहा 8 सफे सुना देगा तो छुट्टी, 8 सफे कुरान सुना दे छुट्टी। वो बायजीद बुस्तामी थे, गए लगन के साथ पढ़े, 2-4 घंटों में ही आए, उस्ताद से कहा मुझे छुट्टी दीजिए।
उस्ताद ने कहा तुझे पता नहीं है मैंने क्या कहा? कहा हुजूर 8 सफ़े याद कर चुका हूं। सुन लीजिए। अब उस्ताद दंग रह गए कि ये बच्चा जो थोड़ा सा सुनाता है वो इतना कुरान कैसे याद किया। सुनने लगे तो सब सुना दिया। अब इनके पास कोई बहाना ही नहीं रह गया था बच्चे को रोकने का। कहा जा छुट्टी है जाके आ, लेकिन शाम से पहले आ जाना। इधर उस्ताद ने भेजा था, बायजीद घर गए। माँ का दरवाजा बंद था, घर का दरवाजा बंद था। खटखटाया, जब घर से करीब हो रहे थे धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जिस घर में उनकी आंखें खुली, माँ को देखा है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा माँ तेरा बायजीद आया है। तो माँ ने फौरन क्या कहा, कौन बायजीद? कौन बायजीद? माँ अपने बेटे से ऐसे पूछ सकती है? माँ अगर अपने बेटे का नाम याद ना रखे तो फिर कौन याद रखता है? बायजीद ने कहा माँ तेरा बेटा। माँ ने कहा मेरा एक बेटा था, मैंने अल्लाह को दे दिया, अब मेरा कोई बेटा नहीं। मेरा एक था, मैंने उसे दे दिया है अल्लाह की राह में दीन के लिए, मेरा अब कोई है नहीं। बायजीद दरवाजा नहीं खोला, बगैर माँ से मुलाकात किए वापस फिर उस्ताद के पास आ गए। जिंदगी पूरी बीत गई, पढ़ते रहे। एक दिन खबर आई कि बायजीद की माँ का इंतकाल हो चुका। सीधे जनाजे में जाना हुआ। ये दीन सिखाने का निजाम हमारे बुजुर्गों का था। ले जाकर के उन्होंने ऐरे गैरे नत्थु खेरे के पास नहीं कहा कि यहां से दीन ले ले, यहां से दीन ले ले। दीन हमारे पास बुजुर्गों से ही होकर के आया। अपने बच्चों को ये तलकीन करके जाओ, दीन वही सही है जो औलिया के आस्ताने से होकर के आया, जो औलिया कामिलीन के सलासिल से होकर के आया। हम सुन्नी हैं, चाहे जो भी जितनी आलोचना करे हमारी, हम अपना दरवाजा नहीं छोड़ सकते, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। बाज लोग ये सोचते हैं कि बहुत अब मॉडर्न जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है, अब वो पुराने ख्यालात से निकलना चाहिए। इनको क्या पता पुराने ख्यालात से निकलने का अंजाम क्या होता है। मैंने पढ़ा था एक दानिश्वर अमेरिका की तरक्कियों पर फरेफ्ता थे, मगरिब के दिलदादा थे। उस दानिश्वर की एक बात मैं बता रहा हूं, बड़ा मुफक्किर है, साइंसदान है। उसने तसव्वुरात में किताब लिखी, कहा मैं मगरिब की बहुत सारी तरक्कियात पर बिल्कुल ऐसा था कि दिल दे बैठता, जान दे बैठता। ये कहां से कहां को पहुंच गए, चांद में पहुंच गए। इन्होंने सूरज की किरणों को कैद कर लिया है, जमीन का सयाल मादा निकाल कर न जाने क्या क्या केमिकल बना दिए, बोलता हुआ आला बना दिया, सब तरक्कियां कर ली हैं। एक बार चल करके देखते हैं ये गुंबद खजरा की तरक्की क्या है, गुंबद खजरा की तरक्की क्या है। वो मुफक्किर कहता है आलम तसव्वुर में मैं गुंबद खजरा के पास गया और कहा ऐ मकीने गुंबद खजरा, तेरा बड़ा बोलबाला है, तेरा बड़ा बोलबाला है, दुनिया में तेरी तरक्कियों के बहुत चर्चे हैं। मुझे बता क्या अमेरिका ने, रशिया ने जो सारी तरक्कियां की हैं, तेरे आस्ताने से भी कोई तरक्की हुई है? आवाज आई, आंख बंद कर, एक तरक्की तुझे दिखाता हूं, आंख बंद कर तुझे तरक्की दिखाता हूं। आलम तसव्वुर में उस मुफक्किर ने लिखा है और कहता है मैंने आंख बंद की, तारीख दिखाई जा रही थी, एक बाब पर जाकर रुक गया तारीख में, वहां पर 2 लोगों की तारीख लिखी हुई थी। ये मुफक्किर कहता है मैं रुक गया तारीख देखते हुए, वाकया लिखा हुआ था उस तारीख में। क्या लिखा हुआ था? एक नौजवान हसीन चेहरे वाला मस्जिद नबवी में आता है, मस्जिद नबवी में आता है और एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में बैठे हुए हैं। आने वाला नौजवान बुजुर्ग के पास आया और कहा आपके पीछे चलने आया हूं। बुजुर्ग ने कहा ठीक है आजा, मेरे पीछे चलने आया है। अब सुनो, इस मुफक्किर ने उंगली रख करके पूछा बताओ तारीख के औराक ये दोनों हैं कौन? ये कौन है? ये जवान कौन है? ये बूढ़ा कौन है? तारीख ने बताया ये जो बुजुर्ग बैठा है ये उस्मान हारूनी है और आने वाला जवान मोइनुद्दीन चिश्ती है। पूछा कि क्या है तारीख में क्या हुआ, तारीख में क्या हुआ? सुनो, उस मुफक्किर ने देखा बुजुर्ग ये कहता है उस नौजवान से बेटा आसमान की तरफ देख क्या दिखता है। नौजवान ने देखा और कहा आसमान दिखता और कुछ भी नहीं।
फिर कहा जमीन की तरफ देख और क्या दिखता है। नौजवान मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा जमीन दिखती और कुछ भी नहीं। करीब बुलाया और अपनी 2 उंगलियां गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की आंखों पर रख दिया और कहा अब आसमान की तरफ देख और बता क्या दिखता है। मेरे 2 उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देख, क्या दिखता है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने आंखों को देखा 2 उंगलियों के कमान के बीच से। किसके? उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी जो पीरो मुर्शिद है, उनकी उंगलियों के कमान के बीच से देखने लगे और फिर पुकार कर कहा हुजूर पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और 5वां भी दिख रहा है, छठा और 7वां भी दिख रहा है, यही नहीं अर्शे खुदा तक दिख रहा है। 2 उंगलियों के बीच से अर्श खुदा तक दिख रहा है। कहा जमीन की तरफ देख। जमीन की तरफ देखा तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने पुकार कर कहा जमीन के 7 तबक ही नहीं तहतुस सरा तक दिख रहा। बस ये मंजर देखा, उस मुफक्किर को गुंबद खजरा से आवाज आई बंद कर अब ये तारीख देख लिया। एक बुजुर्ग को, एक जवान को, उठ और जा। पूरे अमेरिका में, रशिया में, तेरे तरक्की याफ्ता दौर में एक ऐसा इंसान ला करके दिखा जिसके 2 उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्श खुदा दिखे और नीचे देखे तो तहतुस सरा दिखे। वो घबराया हुआ निकला, कहा हमारे यहां तरक्की तो मटेरियल की है, इंसान की कहां है। सारी तरक्की, अरे इंसानों ने इस पे मेहनत किया, लोहे पर इसको माइक बना दिया, मेटल पर तरक्की किया, कंप्यूटर बना दिया, मेटल पर काम किया है, प्लेन बना दिया। सारे तो मेटल की तरक्की है, लोहे की तरक्की है। मोबाइल किस चीज का है तुम्हारा? ये जिन धातुओं से बना उन धातुओं की तरक्की है। तेरी क्या तरक्की है? तेरी तरक्की होती तो आज गरीब फांसी लगाकर मर नहीं रहा होता। तेरी तरक्की अगर होती तो तुम मां बहनों की इज्जतों पर उंगलियां नहीं उठा रहा होता। तेरी तरक्की अगर हुई होती तो तू नाजायज और हराम कामों में दिनों रात नहीं गुजार रहा होता। मेटल की तरक्की की है दुनिया ने, पूरी दुनिया ने मिलकर मेटल की तरक्की की है और वाहिद वो दरसगाह है गुंबद खजरा जहां मेटल की नहीं इंसान की तरक्की कराई जाती है। ये वो आस्थाने हैं। हो सकता है यहां आने वाले फकीर दिखते हों, दुर्वेश दिखते हों, इनके आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, ये झोलियां लेकर के घूमने वाले दुर्वेश। लेकिन मेरे अजीजों, वही पानी में एक बिच्छू डूब रहा था। पानी का बिच्छू नहीं था, डूब रहा था। आपने बिच्छू को उंगली से उठाया कि बाहर डाल दूं, डूब जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे ही उठाया बिच्छू ने डंक मार दिया। और बिच्छू का डंक आसान नहीं है, तड़पता है आदमी। आपने हाथ झटक दिया, फिर वो डूबने लगा तो आपने दोबारा उसको उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर आपने हाथ झटक दिया। तीसरी बार उसकी डंक को ही पकड़ा और उठा करके पानी से बाहर फेंक दिया। वो मिट्टी में चलता हुआ निकल गया। डंक तो मारा था। मुरीद ने कहा सरकार जुनैद बगदादी से कि वो मूजी जानवर है, डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको फिर उठा रहे हो। जुनैद बगदादी ने कहा वो बिच्छू है, डंक मारना उसकी फितरत है, वो अपनी फितरत पर अमल कर रहा है और हम अल्लाह वाले हैं, मदद करना हमारी फितरत है, हम अपनी फितरत पर अमल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मदद करना हमारी फितरत है, हम मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये यहां से कॉन्सेप्ट लेकर के जाओ औलिया के आस्थाने से, औलिया के आस्थानों से। मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि यहाँ लंगर रोजाना चलता है, हर एक को खिलाया जाता है। यही औलिया इकराम का तौर तरीका था। गौसे पाक ने फरमाया मैंने सारी नेकियां उलट पलट करके देख लिया, 2 नेकियों से ज्यादा महबूब अल्लाह क्या मुझे नहीं नजर आई। गौस पाक के आस्थाने पर भी ये मौजूद है। गौस पाक कहते सारी नेकियां उलट पलट कर देख लिया, 2 नेकियां मुझे लगी। पूछा कौन सी? कहा एक नंगों को कपड़ा पहनाना, दूसरे भूखों को खाना खिलाना। गौस पाक ने फरमाया और इसी वजह से 1000 साल हो गए गौस पाक का लंगर आज भी चल रहा है। एक और बात मैं बता दूं, काटने और इसकी बात आपने सुन ली, जोड़ने की। इसी तरह से तुम्हारा मकसद जीने का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हजरत शफीक बल्खी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं,
उनके जमाने के बुजुर्ग हैं इब्राहिम बिन अदम। इब्राहिम बिन अदम रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा जंगल में एक लोमड़ी को, उसके चारों पैर कटे हुए, यानी समझ लो 2 हाथ और 2 पैर अगर सब कटे हुए, चल नहीं सकती, खाली धड़ है लेकिन हड्डी कट्टी है, ताजा है। अरे जो चल नहीं सकती फिर नहीं सकती उसको तो मरने की कगार पर होना चाहिए, हड्डियां निकल जानी चाहिए, लेकिन वो हड्डी कट्टी है। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं इसके सेहतमंद होने का राज क्या है, ये कैसे इतनी सेहतमंद जी रही है। कहते दूर खड़े होकर के देखने लगे, अल्लाह अकबर, निजाम कुदरत देखो। एक कौवा अपने मुंह में रोटी लेकर आता है, उस लोमड़ी को खिला के जाता है। हर घंटे पे कौवा आता है, कुछ ना कुछ चीजें लेकर आता है, उस लोमड़ी के मुंह में डाल के जाता है। ये लोमड़ी उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, लेकिन कौवा आकर खिला रहा है, जा रहा है, खिला रहा है, जा रहा है। रब का निजाम। अब तवज्जो, इब्राहिम बिन अदम ने देखा ये जानवर माजूर है, इसको जब रहमान मेरा खिला सकता है, मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मेरा रब मुझे कैसे नहीं खिला सकता। यकीनन खिलाएगा। आपका भी यही अकीदा है? हाँ, लेकिन साथ में देखो इब्राहिम बिन अदम ने क्या किया। उसी दिन जा करके जंजीरों से अपने हाथ बांध लिए, पैरों को भी बांध लिया रस्सी से, और एक पहाड़ की चोटी पे लेट गए, सो गए कि मुझे भी कौवा के खिलाएगा। कोई कौवा सुबह से शाम तक आया नहीं, भूखे रह गए। दूसरा दिन आया, कोई कौवा नहीं, कोई चूंटी भी नहीं। वहां खिलाया जा रहा है, यहां नहीं खिलाया जा रहा है। तीसरा दिन आया, लोगों को पता भी चल गया कि इब्राहिम बिन अदम अपने आप को बांध करके पड़े हुए हैं। शफीक बल्खी गुजर रहे थे, बड़े बुजुर्ग। लोगों ने उनसे कहा इब्राहिम बिन अदम का हाल देखिए, वो जंजीरों से अपने आप को बांध करके पड़े हैं जंगल में। आप आए, कहा इब्राहिम क्या बात है। उन्होंने बताया 3 दिन पहले मैंने एक माजरा देखा, एक लोमड़ी जिसके चारों पैर कटे हैं, हर घंटे पर कौवा उसे रोटियां पता नहीं क्या क्या चीजें लाकर खिलाता है, जाता है, वो हट्टी कट्टी है। तो फिर आपने पूछा फिर उसके बाद क्या हुआ। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं तो फिर मैंने भी अपने हाथ पैर बांध लिए कि अल्लाह मुझे कैसे नहीं खिलाएगा। तो पहला जवाब तो शफीक बल्खी का क्या था, तवज्जो। पहला जवाब तो यह था, कहा इब्राहिम वो खुदा है और तू बंदा है, नहीं ले सकता। तू लेटा है, उसका इम्तिहान लेने के लिए कि खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। अरे उसकी मर्जी हो तो 70 दरवाजों के अंदर भी खिलाएगा, तुम उसके ऊपर वाजिब नहीं कर सकते। पहला जवाब तो ये। दूसरा जो बेहतरीन है तसव्वुफ के बाब, औलिया का मिशन, बियाबानी मिशन, जो जवाब शफीक बल्खी ने दिया, तवज्जो। इब्राहिम बिन अदम से कहा, ऐ इब्राहिम तुमने लोमड़ी को देखा, चारों पैर से कटी हुई, और एक कौवा उसमें लाकर हर घंटे पर रोटी खिला रहा है, ये देख करके तुमने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया। काश, ऐ काश इब्राहिम तूने लोमड़ी को देखा और लोमड़ी बनने की कोशिश किया, काश वो कौवा बन जाता जो माजूरों को खिला रहा है। वो कौवा बनने की कोशिश करता जो माजूरों को खिला रहा है, तू हट्टा कट्टा होकर लोमड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रहा। अल्लाह ने तुझे ताकत दिया है तो माजूरों को खिला, और जब तेरे पास कुछ ना हो तो फिर रहमान हर दरवाजा तेरे लिए खोलेगा। यह औलिया का मिशन है मेरे अजीजों, यह आस्थानों का मिशन है। दूसरों की मदद करना, और खास तौर पर टांग खींचने वाली जो आदतें, एक दूसरे को खींचना, औलिया के मसलक में कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। सबसे पहले वो दिलों को पाक करते हैं हसद से और कीने से, बुग़्ज़ और अदावत से। दूसरों के लिए अपने दिलों में कीना भरा रहना। और इसीलिए शब बरात भी गुजर गई, आपकी पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 लोगों की आज की रात भी बख्शिश नहीं होती, एक मुशरिक की और एक कहा कीना रखने वाले की। मुशाहिन जो दिल में दूसरे मुसलमान के लिए कीना रखता है, उसकी आज की रात भी दुआएं नहीं कबूल होती। शब बरात के मुतालिक कहा गया। तो ये जो माहौल है, औलिया के आस्थानों से हमें अखलाक सिखाए गए, आज अदब निकलता जा रहा है। मैं अक्सर कल से यही कह रहा हूँ, मौलाना से भी यही कह रहा हूँ, जहां जा रहे हैं ये सेल्फियां क्या है, ये फोटो क्या है, ये महफिलों का अदब, ये रौनक सब खत्म होने आ गई। मैं आपको बताता हूं,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खिताब कर रहे हैं और उसी वक्त हुजूर ने मस्जिद में ये कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। जुमा का दिन है, हुजूर मस्जिद में बयान कर रहे हैं। एक साहबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो रास्ते से आ रहे थे, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं थे, उनके कानों में हुजूर की आवाज आई, वो गली में ही बैठ गए, मस्जिद नहीं पहुंचे, रास्ते में ही बैठ गए और उसके बाद ऐसे पैरों को घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। लोगों ने कहा वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में पुकारा है, मस्जिद वाले अंदर जो है बैठ जाओ, आप यहां रास्ते पे क्यों बैठे हो? तो अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, हुजूर की बात मेरे कानों पे पड़ गई तो मुझे अमल वाजिब हो गया, अगर उसके बाद भी मैं खड़ा रहता कहीं गद्दारों में मेरा नाम ना आ जाए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो अदब था, यही अदब औलिया कामिलीन ने अपना मसलक बना दिया था, अपना मसलक बना दिया था। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इलाके के दुर्वेश बाबा थे, शिमोगा इलाका है कर्नाटक, उनके सोहबत में कई महीनों गुजारे। हुजूर बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहरुल उलूम जिनको कहा जाता है, वो मुफ्ती दुर्वेश बाबा के आस्थाने पर फतवा लिखने के लिए थे, बड़े मुफ्ती, और एक दुर्वेश के आस्थाने पर फतवा लिखने के लिए बैठे थे। 6 महीने वहां गुजारे बहरुल उलूम। मेरे वालिद उसके आईनी शाहिद कहते, एक बार एक बड़ा सेठ आदमी आया, पैसे वाला आदमी था, दुर्वेश बाबा का मुरीद था। वो आया और जो तिपाइयां रखी होती है ना, हम तो जो मौलवी हजरात है वो नीचे बैठ के पढ़ाते हैं, तिपाई जो टेबल रखे होते हैं, उसने उसको फलांग करके जल्दी से दुर्वेश बाबा से मिलने की तमन्ना की, क्योंकि हजरत रूम में थे और बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान बैठे हुए नहीं थे, दरसगाह में नहीं थे, वो तो अपने कमरे में थे, लेकिन उनका गद्दा बिछा हुआ, टेबल लगी हुई थी, उसको वो फलांग करके आया। मेरे वालिद फरमाते हैं, दुर्वेश बाबा ने उसको पकड़ लिया और कहा, तूने जो आज बदतमीजी की है, तू होगा बहुत बड़ा मालदार अपने घर का, सेठ होगा अपने घर का, तेरे पायजामे का कोना भी अगर इसको लग गया ना, तो मैं तुझे अपने आसपास कहीं फटकने भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक आलिम दीन के बैठने की जगह है। तुझे पता है हदीस रसूल है, कयामत के दिन मेरे आका ने फरमाया, शहीदों के खून और मुफ्ती के कलम की स्याही से तोली जाएगी। एक फकीह के कलम की स्याही शहीद के खून से तोली जाएगी, ये हदीस पाक है। और मेरे वालिद फरमाते हैं, उस सेठ को रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो खड़े होकर के बताते रहे, खड़े होकर डांटते रहे, मैं कहा 6 घंटे, कहा उनका मामूली ऐसा था, एक बेअदबी देखते तो 6-6 घंटे लोगों को बयान करते। ये हम बुजुर्गों के आस्थानों से सीखे हुए, ये हमारी कौम को आज क्या हो गया, आते हैं कमर में हाथ डाल करके सेल्फी लेना चाहते हैं, गले में हाथ डाल करके उलमा के साथ खड़े होना चाहते हैं। मेरे अजीजों, सुन्नियों का ये माहौल नहीं हो सकता। सुन्नी तो मशहूर ही था अदब में। हमको जो दुनिया टॉन्ट मारती है, किस बारे में मारती है कि ये बहुत ज्यादा अदब करते हैं। हमको अदब में ही दुनिया पहचानती है। कुरान का अदब करने वाले हम लोग हैं, नबी पाक का नाम आए तो अंगूठे चूमने वाले हम लोग हैं। औलिया कामिलीन से वाबस्ता कोई चीज हो तो उसे जमीन पर रखने नहीं देते, चूम कर ऊपर रख देते। ये सुन्नियों के घरों में माहौल है या नहीं? अरे फातिहा भी अगर हमारे घर में हो जाए, शीरनी का अदब करते हैं। ये सुन्नियों क्या है? तो जो कौम अदब में थी वो आज बेअदब क्यों हो रही है जलसों में? इस चीज का ख्याल रखो। औलिया कामिलीन के आस्थानों से अदब सीखो। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आखिरी ये बात अर्ज करूंगा, इन औलिया का मिशन क्या था? ये आए दुनिया में, ये हलके बनाने नहीं आए थे, ये चेले बनाने नहीं आए थे, बल्कि ये आए थे। इनका एक कलमा मैं आपको बता दूं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, कहा कि लोग आपको बहुत चाहते क्यों? आज लोग टूट पड़ते हैं आपकी तरफ। मौलाना रूम ने क्या कहा? हमारी हैसियत ऐसी है जैसे हाथ में शीशे का एक टुकड़ा,
दिन के उजाले में शीशे के टुकड़े को दीवार पर इधर उधर कहीं पर भी आप घुमाओ, शीशे की रोशनी जाती है कि नहीं जाती? दीवारों पर शीशे की रोशनी जाती है। तो मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं वो शीशे की रोशनी, हम भी बचपन में खेलते थे, आप भी खेलते रहे होंगे, शीशे का टुकड़ा लेकर दिन में आप ऐसे सूरज को दिखाते और फिर दीवारों को उजाला करते रहते, उसकी एक रोशनी पड़ती है। मौलाना रोम फरमाते हैं वो जो शीशे के टुकड़े से दीवारों पर और पत्थरों पर रोशनी पड़ती है वो शीशे की नहीं होती, वो सूरज की होती। शीशे की नहीं है, वो सूरज की है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, या औलिया कामिलीन या उलमाए सालिहीन, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये बात करते हैं मुस्तफा की, चमक वहां से पड़ती है और ये जिस तरफ घूमते हैं हर जगह रोशन होती है, हर जगह रोशन होती है। ये कहां से आई हुई रोशनी? उसी आफताब रिसालत से, उसी मोहम्मद अरबी के आस्थाने से। इसीलिए इन आस्थानों का एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या औलिया का मिशन है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इश्क रिसालत ना हो तो मेरे अजीजों कोई किसी वली का अदब भी नहीं कर सकता। औलिया के आस्थानों पर आज जो सज्जादगान है, मैं बड़े अदब के साथ इनकी बारगाह में अर्ज करता हूं कि इनका जो मिशन है बहुत बड़ा मिशन है। गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, ख्वाजा दक्कन का, इनके जो सलालत मौजूद है, इनके जो आस्थाने मौजूद है, नसब मौजूद है, ये सब का सब मिशन एक ही है, नामूस रिसालत की हिफाजत। सबका मिशन ये की है, नामूस रिसालत की हिफाजत। यानी हुजूर की इज्जत की बात करो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर तुम सीरियस नहीं हो तो एक बात याद रखो, इमाम गजाली कहते हैं कल को वो दिन आएगा कि तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में नीलाम किया जाएगा, उस वक्त तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत भी नहीं बचा सकते। अगर हुजूर की इज्जत के लिए सीरियस नहीं तो तुम अपने घर की भी इज्जत नहीं बचा सकोगे। इसीलिए आओ उस मिशन पर कि हमें हमारी हैसियत क्या है, हमें दुनिया पहचानती है तो मेरे नबी के नाम से पहचानती है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, नाम उनका है। अगर ये अलग कर दिया जाए तो हम चलती फिरती लाशें हैं। दुनिया हमें हुजूर के नाम से समझती है, पहचानती है, गुलाम मुस्तफ़ा समझकर। अगर चंद कौमों में डर भी है तो वो डर भी उसी से वाबस्ता है, क्योंकि मोहम्मद अरबी के गुलामों को दुनिया ने देखा है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है दुनिया पहचानती है, 313 निकले थे और सबके बखी उधेड़ देते थे। दिन भर फाका करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं, एक खजूर की गुठली पर 10-10 सहाबा खा करके गुजारा करते। लेकिन वो जब मदीने से निकलते थे तो रोम की हुकूमत भी कांपती थी, ईरान की हुकूमत भी कांपती थी। उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले मोहम्मद अरबी के ये गुलाम हैं, दुनिया को पता है, इन्हें पता है। और आज भी ये मौजूद कौम उसी कौम की वारिस है, उसी कौम की वारिस है। किसी भी दिन इनके अंदर वो शेर होशियार हो गया तो अच्छे अच्छे कुत्तों की मौत आ ही जाएगी। बहरहाल खुलासा ये है कि तकरीर में कहीं ना कहीं घूम के कुत्ता आ ही जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुत्तों को भी हिदायत अता फरमाए और शेरों को जागने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम मोहम्मद अरबी के शेरों को उसी तरह जिंदा रखे जैसे खालिद बिन वलीद को रखा। हैदर कर्रार के बाजुओं की ताकत अता हो और शहाबुद्दीन गौरी की और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फिक्रें हमारी कौम में बेदार हो और खड़े हो जाओ और ये कहो, ये कह करके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।